नमस्कार, मेरा नाम है मीनू झा और आप देख रहे हैं प्रणाम इंडिया। बिहार की आगामी विधानसभा चुनावों से पहले विपक्षी महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे की बातचीत औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। 12 जून को पटना में महागठबंधन दलों की पहली बैठक हुई, जिसमें सभी प्रमुख घटक दलों के नेता मौजूद रहे। सीट शेयरिंग को लेकर की गई पहली बैठक में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा माले और विकासशील इंसान पार्टी के नेता शामिल थे। आइए जानते हैं इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर क्या बातें हुई। बैठक में फैसला हुआ कि सभी दल अपने संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करेंगे। महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने सहयोगी दलों को सलाह दी कि वो अपने सीटों की मांग करने से पहले जिताऊ सीटों और मजबूत उम्मीदवारों पर ध्यान दें। हालांकि खबर यह भी है कि सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में माथापच्ची हो सकती है, क्योंकि आरजेडी 140 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य रखा है और कांग्रेस वीआईपी और सीपीआई जैसे महासहयोगियों को कुल मिलाकर 103 सीटों का प्रस्ताव दिया है। हालांकि इसको अभी फाइनल नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस फिलहाल क्वालिटी सीटों की मांग कर रही है, लेकिन उसने अब तक कोई निश्चित संख्या नहीं बताई है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बिहार में पार्टी का जनाधार कमजोर हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। ऐसे में अगर कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग करती है तो उसे अन्य सहयोगियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में मिली 3 सीटों की जीत को आधार बनाकर अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अन्नावरू ने कहा है कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और संगठन स्तर पर भी तैयारियां हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि सीट बंटवारे की बातचीत समय से पहले पूरी कर ली जाएगी। इधर अप्रैल में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व से अपील की थी कि सीट बंटवारे की बातचीत को अंतिम समय तक न टाले। सूत्रों का कहना है कि दोनों दलों की सहमति थी कि सीटों का बंटवारा जमीनी हकीकत के आधार पर हो, लेकिन आरजेडी का मानना है कि 2020 में कांग्रेस को 70 सीटें देना एक रणनीति भूल थी। वहीं वीआईपी ने बैठक में 40 से ज्यादा सीटों की मांग की है। साथ ही ये भी शर्त रखी है कि उसके अध्यक्ष मुकेश साहनी को महागठबंधन की ओर से डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया जाए। गौरतलब है कि वीआईपी ने 2020 में एनडीए के साथ मिलकर 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटें जीतने में सफल रही थी। कहा जा रहा है कि वामपंथी दलों ने मिलकर महागठबंधन से 50 से अधिक सीटों की मांग की है, जिसमें से अधिकांश सीटें भाकपा लिबरेशन को देने की बात कही जा रही है। सीपीआईएल ने अपनी मांग के समर्थन में 2020 विधानसभा चुनाव में किए गए प्रदर्शन का हवाला दिया है, जिसमें उसने 19 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके साथ ही पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी 2 सीटों की जीत का जिक्र भी किया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।